हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर सेकंड चालू करेंगे। जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर कौन सा चालू करने वाले हैं हम? सॉल्यूशन चैप्टर करना चालू कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी विलयन है, कोई भी क्या है, विलयन है। कोई भी विलयन है तो विलयन के दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है विलेय जिसको घोलते हैं, और एक होता है विलायक जिसमें घोला जाता है। मतलब एक तो विलेय है जिसको घोलेंगे और एक होता है विलायक जिसमें घोला जाता है। जैसे तुमने पानी लिया और चीनी ले ली, चीनी और पानी का तुम घोल बनाने लगे, तो घोल किसको रहे? चीनी को। कौन हो गया? विलेय। किसमें घोल रहे? पानी में। कौन हो गया? विलायक। ऐसे तो विलयन के कितने हिस्से होते हैं? दो। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। इंग्लिश में बोलें तो ये तो होता है सॉल्यूट और ये होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट का मतलब होता है घुलने वाला, जिसको घोला जा रहा है, और एक होता है घोलने वाला जिसमें घोला जा रहा है, मतलब जिसमें घोल रहे हैं वो। कैसे कि जैसे कोई बर्तन ले लिया तुमने और बर्तन भर रखा है पानी। ठीक है, बर्तन में क्या भर रखा है? पानी। तुमने कुछ चम्मच लिया और चम्मच से चीनी डाली उसमें। किसमें? पानी में। किसमें चीनी डाल रहे हैं? पानी में। तो जो पानी है वो तो कौन है? विलायक। पानी कौन है? विलायक। क्योंकि किसमें घोल रहे हैं? पानी में। तो घोलने का काम कौन करेगा? पानी। अब घोल किसको रहे हैं? चीनी को। तो चीनी कौन है? विलेय। चीनी कौन है? विलेय या सॉल्यूट। चीनी क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, दो चीज़ हैं, एक तो घोलने वाला है सॉल्यूट और एक ये है। दो हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना। थोड़ा सा लिख लो। लिख लिया? चलो अब आगे देखते हैं कि जो विलयन है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जो विलयन है उसको दो तरह से बांट सकते हैं। एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी। इंग्लिश में बोला जाए तो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, विलयन दो तरह के हैं, एक तो समांगी है होमोजेनियस और एक है हेट्रोजेनियस। अब ये दोनों होते क्या है वो सुन लो। कि जो होमोजेनियस है उसमें जैसे तुमने अभी जो बताया, एग्जाम्पल दिया, चीनी और पानी घोला, तो जो चीनी की जो मात्रा है वो पानी में हर जगह उपलब्ध हो। मतलब चीनी का अगर एक चम्मच पानी उस घुले हुए पानी से कहीं से निकाला जाए तो उसमें चीनी का स्वाद जरूर होगा। मतलब चीनी उस पूरे विलयन में पूरी तरह से फैली हुई होगी। मतलब उसका कोई भी संगठन हम उठा के देखें तो वहाँ विलेय और विलायक दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। और जब दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे तो उसको बोलेंगे समांगी विलयन या होमोजेनियस मिक्सचर या होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस सॉल्यूशन। एक बात। दूसरी बात है तो विषमांगी क्या होता है? जैसे रेत ले लिया या चॉक पाउडर ले लिया। ठीक है, रेत ले लिया या चॉक पाउडर ले लिया। अब इसको पानी में घोलें, इसको पानी में घोला, वही बना के घोल दिया, तो कुछ टाइम बाद तुम देखेंगे कि जो रेत या चॉक है वो नीचे बैठने लग जाए। क्या होगा?
रेत और या चौक किधर बैठने लग जाएंगे, नीचे बैठने लग जाएंगे। जब वो नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ तले में बैठ जाएंगे या ऊपर कम हो जाएंगे, तो ऐसी स्टेज पे जो विलयन में जो विलेय और विलायक थे, दोनों का जो कंसंट्रेशन था वो हर जगह अलग अलग हो जाएगा। नीचे तो रहेगा ज़्यादा और ऊपर रहेगा कम और नीचे रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इस वाले जब अलग अलग हो सकते हैं तो उसको बोलेंगे विषमांगी सॉल्यूशन या होमोजेनियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है, उसको भी और अंगों के हिसाब से या अवयवों के हिसाब से या कंपोनेंट्स के हिसाब से दो तरह से और बांट सकते हैं। एक तो होता है वाइनरी सॉल्यूशन और एक होता है मल्टीपल सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन और मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब द्विअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन। अब बात ये थी अंगी का क्या केस है। अंगी का केस ये है कि इसमें तो दो ही अवयव रहेंगे, दो ही कंपोनेंट रहेंगे। कितने कंपोनेंट रहेंगे, दो। मतलब एक विलेय हो सकता है, एक ही, कितना विलेय, एक ही, और एक विलायक हो सकता है, कितना विलायक, एक ही। ठीक है, दो अंग रहेंगे तब बोलेंगे द्विअंगी या बाइनरी। ठीक, अब यहाँ विलायक तो एक ही रहेगा, विलायक क्या हो, एक ही हो, लेकिन जो विलेय हैं, कौन है, विलेय हैं, वो बढ़ने लग जाएं, 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं। तो वो रहेंगे किसमें, बहुअंगी में। अब इसकी बहुअंगी की बात करें, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी गैसें तुम पाई जाएंगे। कुछ धूल के कण भी हैं, कुछ गैसें भी हैं, जैसे आर्गन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, मतलब बहुत सारी गैसों को क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, 78% है नाइट्रोजन, और 20% लगभग कौन है, ऑक्सीजन। मतलब ऐसे इनका कुछ रेशियो है। तो इसकी वजह से मतलब बहुत सारी गैसें किसमें हैं, हमारे वायुमंडल में हैं। तो वो कौन सा रहेगा, बहुअंगी रहेगा। दो ले रहे हैं तो ये रहेंगे। ठीक है, आगे चलो, एक तरह से हो गया। और एक तरह से और बांटते हैं इनको। तो एक तरह से और बांटा, विलयन जो सॉल्यूशन है, विलयन जो सॉल्यूशन है उसको दो तरह से फिर बांट दिया, तीन तरह से फिर बांट दिया। कितनी तरह से, तीन तरह से। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस। गैस, द्रव और ठोस, वही विलयन। गैस का मतलब गैसियस विलयन, ठीक। लिक्विड विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, और इधर सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चले तो जो गैसियस सॉल्यूशन है वो भी तीन तरह से उनको बनाया जा सकता है। जैसे गैस में गैस घोल दें, गैस में कोई भी लिक्विड घोल दें, या गैस में कोई भी ठोस घोल दें या सॉलिड घोल दें। सेम ऐसे ही ये भी हो सकते हैं। जैसे गैस में गैस को ही डिसॉल्व कर रखा है तुमने, गैस में गैस को ही डिसॉल्व कर रखता है तो भी वो कैसा रहेगा, गैसियस ही रहेगा। ठीक है,
या गैस में लिक्विड डिसॉल्व कर रखा है तब भी वो कैसा है, वो भी गैस यही है। या गैस में सॉलिड डिसॉल्व कर रखा है तो वो भी क्या है, गैस ऐसी है। अब बात ये थी सॉलिड वाला जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही सेम टू सेम वही अपना एनवायरनमेंट ले लो तो उसमें बहुत सारे धूल के कण और सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो धूल के कण कौन सी स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट। कौन सी में है, सॉलिड में। और गैस तो है ही है, तो ये वाला विलयन भी कौन सा है, गैसियस ही है। ठीक है, ऐसे ही इसमें ले सकते हैं द्रव और द्रव, दोनों ही क्या, लिक्विड लिक्विड। ठीक, या लिक्विड और गैस, या लिक्विड और सॉलिड, ये भी हो सकते हैं। लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस और लिक्विड सॉलिड, ये भी हो सकता है। अब इसको देखो, लिक्विड और गैस। तुमने कोल्ड ड्रिंक्स पी है क्या, कोल्ड ड्रिंक तो सबने पी होगी, कोल्ड ड्रिंक तो सबने पी रखी होगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स पे लिखा होता है डिजॉल्व CO2। क्या लिखा होता है, डिजॉल्व CO2। इसका मतलब यह है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें CO2 को डिसॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन तो वो लिक्विड ही है, सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड ही है, लेकिन उसमें CO2 गैस घोली गई है। कौन सी गैस घोली गई है, CO2 गैस। ठीक है, हो गया। इसमें आ जाओ सॉलिड में, तो सॉलिड हो गया खुद और सॉलिड। ठीक, सॉलिड, सॉलिड के साथ लिक्विड और सॉलिड के साथ गैस, सॉलिड के साथ गैस। अब ये सॉलिड के साथ सॉलिड है, इसको ही देख लो। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, अलॉयज हैं। क्या है, अलॉय। अलॉय का मतलब जो मिश्र धातुएं होती हैं, उसमें बहुत तुमने पढ़ा होगा मिश्र धातु किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक मेटल्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है तो अच्छे गुणों वाली और बेटर चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अलॉयज बोलते हैं, अलॉय बोला जाता है। तो ये पूरा था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लेसन की शुरुआत करते हैं ढंग से। अब लेसन की शुरुआत में ही कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, कुछ अवधारणाएं दे रखी हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है, भार प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, और भी बहुत सारी हैं। तो उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज, या मास परसेंटेज। तो मैंने अभी बताया था कि जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन है, विलयन या सॉल्यूशन है, उसमें दो चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, दो। एक तो है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का परसेंटेज कितना है, 100% है। कितना है, 100% है। तो ये भी डिसॉल्व उसी में भी है और ये भी, ये इसमें घोला गया है और ये घुल रहा है, कोई बात नहीं है। टोटल परसेंटेज कितना है, 100%। अब ये कितना प्रेजेंट है और ये कितना प्रेजेंट है, इन दोनों को इस वाले कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है कि इसमें ये कितने % घोला गया है। ठीक है, आगे चलो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब कोई एक क्या लेना है, इनका मास लेना है। क्या लेना है,
मास लेना है और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास रहेगा किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 100, इनटू जब परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, सब जानते हैं, 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, सब इसको, इस बात को सब जानते ही हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे एक न्यूमेरिकल कराते हैं, चलो। तो न्यूमेरिकल है कि कोई 10 ग्राम्स दे रखा है तुमको HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है 10 ग्राम, ठीक है, और उसको 90 ग्राम वाटर में घोला गया है, किस में डिसॉल्व किया गया है, 90 ग्राम वाटर में, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन में दोनों का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो टोटल सॉल्यूशन में दोनों का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा, तो निकालो। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कौन कौन है, ये भी है और ये भी है, मतलब सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम्स और सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम्स, ठीक। टोटल कितने आ गए 100 ग्राम, टोटल कितने आ गया 100 ग्राम, ठीक है। आगे चलो, अब दोनों का ही परसेंटेज निकालना हो और इसका और इसका, तो निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला लगाओ, मास परसेंटेज इक्वल टू सॉल्यूट या सॉल्वेंट। बताओ किसको लेंगे पहले, तुम अपने हिसाब से देख लो किसको पहले लेना चाहते हैं, 90 वाले को पहले ले लेते हैं, चलो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट मतलब विलायक का द्रव्यमान बटे मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 आगे चले। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है 90 अपॉन सॉल्यूशन कितना है 100 है, इंटू 100 का मल्टीप्लाई हो ही रखा है, तो 100 से 100 और कितना आ गया 90%, कितना आ गया 90%। एक हो गया, दूसरा निकालो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यहाँ वो भी लिख सकते हैं सॉल्वेंट, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत किसका, विलेय का, तो वही मास ऑफ, फॉर्मूला वाली मन लिखो 10/100 इंटू 100, ये दोनों क्रॉस कितना आ गया 10%। अब जो HCl है उसका कितना परसेंट है 10% है, और वाटर है उसका परसेंटेज कितना है 90% है, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो अब सुनो, अब क्या क्या हमने शुरुआत से क्या क्या देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और आज के लिए फिर यहीं तक होगा। तो जो सॉल्यूशन जो लेसन था उसमें सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के 2 टाइप्स देखे, इसमें से एक था होमोजीनियस, एक था हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समांगी और उसका विषमांगी। समांगी में समान अंग थे, मतलब हर एक जगह पे वो कैसा था, समान था, ठीक है। विषमांगी में देखा तो हर एक पार्ट्स में उसका अलग अलग उसका वो आ रहा था कंसंट्रेशन, किसका, जो भी चीज़ उसमें घोली गई थी उसका, ठीक है। फिर आगे देखा कि जो सोल्यूशन था फिर 2 तरह से बांट दिया हमने, कौन कौन सा, एक तो द्विअंगी और एक बहुअंगी। द्वि का मतलब 2 चीज़ घोली, 2 ही चीज़ हो, एक हो विलेय और एक हो विलायक, ठीक, एक हो विलेय और एक हो विलायक। बहुअंगी में विलायक तो एक था,
बहुभंगी में क्या था, विलायक तो एक ही ले रखा था हमने, लेकिन उसके साथ साथ जो विलेय थे वो बहुत सारे थे, 2 भी थे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चले तो आगे हमने स्टेट के हिसाब से उनको बांटा था। किसके हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। स्टेट का मतलब अवस्था के हिसाब से, और अवस्था के हिसाब से कितने बांटे थे, 3। वही वाले कौन से, गैस, द्रव और ठोस। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, वैसे ही बांटे थे। उसमें भी बताया था कि किसको घोला जाता है, किसमें घुलता है, वो वाला सिस्टम था। ठीक, यहाँ के बाद हमने एक चीज पे और डिस्कस किया था, वो था द्रव्यमान प्रतिशत। किस में डिस्कस किया था, द्रव्यमान प्रतिशत के जो सॉल्यूशन का टोटल द्रव्यमान में से, सॉल्यूशन का जो टोटल मास है उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब विलेय और विलायक का द्रव्यमान कितना कितना है, कितना कितना परसेंटेज है। तो आज के लिए इतना समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से दोबारा देख के, नहीं समझ में आया दोबारा देख के नोट्स बनाना है। जैसे मैंने सेम टू सेम उतारे थे, सेम वैसे भी उतार सकते हैं, इतनी ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू।